संत सदगुरु सचखंड से आते हैं। जब परमात्मा इस दुनिया को तारने का सामान पैदा करता है, वो किसी वली, किसी पैगंबर को भेजता है। वे आकर क्या कहते हैं कि भाई, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम है। इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान वगैरह। कहते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तू इसे ऐसे ही बर्बाद न कर। क्या करो? मालिक की बंदगी, परमात्मा की भक्ति करो। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा तो मिलता नहीं। लोगों ने दरिया, पहाड़, सारे जंगल, वेद शास्त्र सब छान मारे, लेकिन न मिला। कहते हैं परमेश्वर दिखाई देता नहीं, फिर भक्ति किसकी करें? कहते हैं अगर मालिक से प्यार करना है तो गुरु से करो। सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमें अकाल पुरुष नहीं मिलता, हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए? सारी दुनिया को सामने रख लो। 5 क्लासें या जमातें हैं। सबसे पहले वो क्लास है जिसमें एक तत्व पूर्ण है। अगर आदमी तुलसी, पीपल की पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे बिच्छू, सांप वगैरह हैं। इनमें 2 तत्व पूर्ण, मिट्टी और आग, और बाकी मुर्दा यानी नाम मात्र हैं। मैंने जंगलों में देखा है, जहां 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता, वहां भी सांप, बिच्छू, छिपकली आदि देखे हैं। अगर आदमी इनकी पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे कबूतर, चिड़ियां, कौवे हैं, जिनमें 3 तत्व यानी पानी, आग, हवा पूर्ण यानी जिंदा, और बाकी मुर्दा है। जो इनकी पूजा करे तो भी वो नीचे को ही गिरा। इससे आगे की क्लास में पशु हैं, गायें, भैंसें, घोड़े वगैरह वगैरह। इनमें 4 तत्व पूर्ण, मिट्टी, पानी, आग और हवा, और बाकी एक मुर्दा है। जो आदमी पशुओं की पूजा करता है वो पशु बनता है। इसलिए आदमी से बढ़कर और कोई योनि नहीं। लेकिन आदमी सारे एक जैसे हैं। 5 तत्व मेरे, 5 तत्व आपके, 5 तत्व उसके, 5 किसी और के। आदमी की पूजा करता नहीं, पूजा करे भी क्यों? यहां आकर दुनिया नास्तिक हो गई। वे कहते हैं जो आपका परमात्मा है, लाओ दिखाओ वो कहां है। लेकिन इसके आगे रास्ता है। किस तरह? जिस तरह एक कमरा है जिसमें एक बैटरी कलकत्ता या किसी और जगह से जुड़ी हुई है, वो बैटरी खबरें देती और लेती है। अगर उस कमरे में 10, 20, 50 और बैटरियां हों जिनकी तार जुड़ी हुई ना हो, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। यही हाल संतों का है। उनकी बैटरी जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बैटरी अकाल पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। वे परमात्मा से खबरें लेते और देते हैं। वे हमारी भी तार जोड़ देंगे। इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर परमेश्वर एको जान। जिनकी ये बाणी है, उन्होंने गुरु भक्ति का नमूना बनकर दिखा दिया। गुरु से प्यार करके अपना हृदय निर्मल किया। अब जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु क्या कहता है कि मैं तो गुरु नहीं, गुरु तेरे अंदर है। मैं तेरी तार उसके साथ जोड़ देता हूं। ग्रंथ साहब में बड़ा जोर दिया गया है कि पूरा गुरु चाहिए। अधूरे गुरु से काम नहीं बनता, यानी पूरा फायदा नहीं हो सकता। जो गुरु शब्द का रास्ता देता है वो पूरा गुरु है, नहीं तो अधूरा गुरु है। जिसे ग्रंथ साहब गुरु शब्द कहता है, वो भाग्य से मिलता है, वरना अधूरे गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। अगर शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, चाहे किसी कौम, किसी मजहब का क्यों ना हो, उससे रास्ता ले लो। कहते हैं
लिखने, पढ़ने, बोलने को शब्द नहीं कहते। वो जो शब्द गुरु देता है वो तुरिया पद में जाकर मिलता है। 9 द्वारों में से सूरज, चंद्रमा, तारों से रूह को निकालकर जब वो अभ्यासी तुरिया पद में जाता है तो वो शब्द मिलता है। यहां से 5 शब्द शुरू होते हैं। पहले ब्रह्म शब्द, फिर पार ब्रह्म शब्द, फिर सोहंग शब्द, सचखंड तक 5 शब्द पूरे हो जाते हैं। जितने महात्मा सचखंड से आए हैं उनका 5 शब्द का रास्ता है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, पलटू जी, दादू जी, मौलाना रूम और दूसरे महात्मा भी शब्द मार्गी थे। जो इन 5 शब्दों का हमें रास्ता दे वो पूरा गुरु है। अब हमने गुरु की पहचान बता दी है। अगर ऐसा गुरु मिले तो बड़ी खुशी से धारण कर लो। अगर गुरु शब्द की कमाई करता है और शिष्यों को शब्द का रास्ता बताता है, ऐसा गुरु मिल जाए तो बड़ी खुशी से धारण करो। कहते हैं और पहचान करने की जरूरत नहीं। ये भी ख्याल न करो कि वो गृहस्थी है कि त्यागी है, हिंदू है कि मुसलमान है, चाहे किसी कौम, किसी मजहब का क्यों न हो। आदमी को चाहिए कि उनसे शब्द की राह लेकर अपने अंदर चढ़ जाए, कमाई करके दर्जा बदर्जा सचखंड पहुंच जाए। संत कहते हैं कि हे पुरुष, तू अपने ऊपर दया कर। जो आदमी अपने आप पर दया नहीं करता उस पर कोई भी दया नहीं करता। जो आदमी चोरी, ठगी, डाके, दुराचार करता है वो अपने आप को नरकों का अधिकारी बनाता है। जो आदमी भजन सिमरन करता है, नेक पाक रहता है, वो अपने आप को मालिक के चरणों के साथ जोड़ लेता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 68 तीर्थ सगल पुण्य, जिए दया परवान। जिसने अपने ऊपर दया की उसने सारे हिंदुस्तान के 68 तीर्थों का फल हासिल कर लिया। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते उन्हें फिर नरकों में सड़ना पड़ेगा, खोटे खोटे जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं इस दुनिया में तो 10-20 साल सुख के हैं, नरकों की मियाद करोड़ों साल की है। जब ये पेड़ों की योनि में आता है उनकी उम्र सैकड़ों साल की है। ये मनुष्य की उम्र तो गुजर ही जाएगी। अगर अच्छे अच्छे पलंगों महलों में गुजर गई तो भी, अगर फर्श पर सोकर गुजार लो तो भी, अगर मालिक के भजन में 10-20 साल गुजार लो तो फिर 84 से, जन्म मरण से सदा के लिए आजाद हो जाओ। अगर यह मनुष्य जन्म में भूल जाए तो फिर हजारों सालों के बाद बारी आएगी। क्योंकि संत सचखंड से आते हैं इसलिए बार बार हमें समझाते हैं कि पुरुषों, हम तुम्हें दुखी देखकर समझाते हैं। हे पुरुषों, हमें तुम पर रहम आता है। अगर आप जरा भी अपने ऊपर रहम करके मेहनत करनी शुरू करो, अंदर चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद करेंगे। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं खुलता तुम गुरु से प्यार करो। अगर आदमी चोरों के पास बैठता है चोर हो जाता है, प्लेग वाले के पास बैठता है प्लेग हो जाता है, हैजे वाले के पास बैठता है हैजा हो जाता है। अगर संतों के पास बैठता है संत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी किरणें जीवों को साफ करती हैं, प्यार वाली दृष्टि उनके जीव पर पड़ती। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, जिसने समुद्र में नहा लिया उसने सारी नदियों में स्नान कर लिया। इसी तरह सारे देवी देवता मालिक के अधीन हैं, सारे खंड ब्रह्मांड मालिक के हुक्म में हैं। अगर शिष्य ने गुरु से प्यार कर लिया उसने सारे देवी देवताओं से प्यार कर लिया। कहते हैं ब्रह्म, पार ब्रह्म, देवी देवता सब हरि रूप सतगुरु की पूजा से मिल जाते हैं। जिसे इनके दर्शन करने हो वो गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करे। मूल चक्र में गणेश है, इंद्री चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है और कंठ चक्र में शक्ति। इसी तरह ब्रह्म इसके अंदर है, पार ब्रह्म इसके अंदर है, मगर बगैर गुरु के खाक भी नहीं मिलती। अगर गुरु ना मिला तो इन देवी देवताओं में से एक भी नहीं मिलता। कहते हैं अगर गुरु से तुम्हारा प्यार है तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो गई, इसमें जरा भी शक नहीं। इसलिए हम तुम्हें बार बार गुरु की भक्ति करने पर जोर देते हैं।
गुरु अंगद देव जी कहते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर रोशनी हो जाएगी, मगर जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। अगर पूरा गुरु मिल जाए, शिष्य अभ्यास करके अंदर शब्द के साथ जुड़ जाए तो अंदर पर्दा खुल जाए। जो जीते जी मुक्ति है वो गिनती में है, बाकी सब ऐसे ही है। कहते हैं, गुरु की महिमा कहां तक करें, गुरु के बराबर गुरु ही है और कोई नहीं। दुनिया के सारे मतों में जो भी भजन सिमरन अभ्यास करते हैं गुरु की महिमा करते हैं। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु ना किसी को परमेश्वर मिला न मिलेगा। कहते हैं, दुनिया की दौलत पैदा करने के लिए तुम लड़ाइयों में जाते हो, वो धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो, वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते। कहते हैं, अगर इसका 10वां हिस्सा भी गुरु की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म समर जाए। कहते हैं, तुम हाकिमों की सेवा करते हो, बर्फ गिर रही है, सिपाही पहरे पर खड़ा है, वहीं गिरा और दबकर मर गया। जब हाकिमों की इतनी ताबेदारी करते हो, अगर गुरु की सेवा इसका 100वां भाग भी करो तो वो तुम्हें मालिक के साथ मिला सकता है। कितना दुख उठाकर रुपया लाए, बेटे बेटियों के ब्याह शादियों पर खर्च कर दिया। कहते हैं, ये तो पहले ही तुम्हें बता दिया है कि यहां 4 दिनों का गुजारा है। अगर इसी जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल लिया तो कैद से छूट गया, अगर भूल गया तो 84 में गया। लाखों करोड़ों साल गुजार कर फिर मनुष्य जन्म की बारी आएगी। कहते हैं, वो गुरु जो दुनिया में भी तुम्हारे साथ है, आगे मौत के बाद भी तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हें सचखंड नहीं पहुंचा लेते, छोड़ते नहीं। उसकी दोस्ती मुकम्मल है या दुनिया की दोस्ती। कहते हैं, जिन बेटे बेटियों को साथ नहीं जाना, उनकी सेवा में सारी उम्र लगा दी, और जिस महात्मा को तुम्हें मालिक की दरगाह में लेकर जाना है, उसके पास तो कभी सालों तक नहीं गए। कहो, फिर तुम्हारा उद्धार किस तरह होगा? तुम्हें कौन पहुंचाएगा? नरकों के दुखों से कौन बचाएगा? जब मौत आती है, घर वाले खड़े होते हैं, ये काला पीला होता है, रंग बदलता है। ये संबंधी साथ नहीं चलते, लेकिन गुरु साथ जाता है और मदद करता है। कहते हैं, अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो आओ, तुम्हें और तरह से समझाते हैं। कहते हैं, जो बीमारियां तुम्हें आती हैं, ये मौत की चिट्ठियां हैं। यमदूतों को एक दिन तुम्हारी जान निकालनी है, इसमें कोई शक नहीं। ये किराए का मकान हमने लिया है, एक दिन छोड़ना है। जब सारी दुनिया को मरते हुए देखते हो, एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी। जिस दिन यहां से जाना है, ना ये धन साथ जाएगा, ना बेटे बेटियां साथ जाएंगे, केवल शब्द और सतगुरु साथ जाएंगे। लेकिन पूरा सतगुरु मिला नहीं, जिसे